हस्तप्रत पढ़ना है, बराबर। जो हमने आज तक जो कुछ देखा उसी को हम पढ़ना है। तो अभी आपके लिए मैंने जेरोक्स मंगाई है, अभी 5-10 मिनट में आ जाएगी, है ना। हाँ, तब तक हम 5-10 मिनट और कोई चीज़ देखें। तो आपके पास ये पढ़ने की जेरोक्स है, बराबर, इसी को हम पढ़ते हैं, बराबर। तो ये निकाले अच्छा, अब ये जो जेरोक्स है आपके पास, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसे पहले देख लो कि कौन सा ग्रंथ है। पहले सुनो, पहले ये समझो कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सी हस्तप्रत आपके सामने आई है, एक बात। दूसरी बात, शुरुआत का भाग जो है वो देखो, अंत भाग भी देखो कि आदि और अंत दोनों में ये हस्तप्रत संपूर्ण है या अपूर्ण है, ये भी थोड़ा देख लो। शुरुआत में जो मंगल चिन्ह है वो आपको मिलेगा, भले मिंडू, यानी कि शुरुआत है। और अंत भाग भी देख लो इसका। तो अंत भाग में क्या मिल रहा है, ग्रंथ का कोई नाम, उवाईय उपांग सूत्रम, अंत भाग में। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूं कि कोई भी हस्तप्रत आपके हाथ में आए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आदि का जो भाग है वो भाग देख लो, शुरुआत है कि नहीं है, और अंत भाग भी देख लो। वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हस्तप्रत संपूर्ण है या अपूर्ण है, बराबर। तो यानी कि ये जेरोक्स आपके पास संपूर्ण है, बराबर। तो अंत भाग देखेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि भाई ये ग्रंथ का नाम क्या है, ये हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट कौन से ग्रंथ है। तो वो 22 गाथा है। 22 गाथा में अंत में लिखा है इति श्री उवाईय उपांग सूत्रम समाप्तम, यानी कि ये उवाईय सूत्र समाप्त हुआ है, बराबर। फिर आगे क्या लिखा है इसके बाद, समत, नहीं, अभी अर्थ नहीं निकालना है, अभी हमको पढ़ना है। तो उसमें लिखा है समत 1965। हाँ, यस सर, आपने जो नोट्स दिए थे गुजराती में, यस, उसको मैंने हिंदी कर दिया, हिंदी कर दिया है। अच्छा आप हुआ, एक बार चेक करेंगे। ठीक है। वो जो अक्षर बनावट है ना, हाँ, जो स्पेशल, हाँ, वो तो कंप्यूटर में आएगी नहीं। हाँ, उसके नहीं लिए है, मैंने बॉक्स खाली छोड़ा है। हाँ, वो मैं हाथों से कर दूंगा। नहीं, वो कोई इसकी निकालने के बाद वो हाथ से यस यस यस, देख लेता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्रंथ का नाम देख लिया, फिर इसके बाद जो आता है सम्मत 1965, फिर आगे बोलो। हाँ, क्रमशः बोलो, आप बोलिए, नहीं कोई भी एक बोले तो सबको सुनाई देगा। और आप बोलिए बहन, आप बोले। हाँ, मिति समाप्त के बाद आप स्टार्ट करें। समत, हाँ, समाप्तम, समत 65, मिति, हाँ, ये देखो फ है, लेकिन वो आदमी फ बराबर बना नहीं सका। हाँ, फागण वध है, हाँ, 8,
अष्टमी हाँ अष्टमी भी लिख रहा है इसमें। हाँ लिख रहा है और हाँ अष्टमी भी। हाँ, दोनों है, शब्दों से अंक से भी। वार बारस वार शनिसर वार हाँ शनिसर वार हाँ, शनिसर वार फिर शनिसर लिख रहा है। हाँ बहुत अच्छे से शनिसर वार हाँ, फिर पूर्ण विराम है। फिर सीरा सीरा दार दार सहरमध्ये। सरमध्य हाँ धर के बाद ये समझ कुछ मिल रहा है कुछ मिल रहा है धर के बाद नहीं, चिपका हुआ है, हम तो कुछ साथ में लगा दिया इसमें। हाँ, मध्य, मध्य फिर? मध्य हाँ, फिर एक मिनट, हाँ आपको याद आया मैंने जो बताया था, ये श भी है और ख भी है, दोनों से उच्चारण करें। लिखनते, हाँ, शुभम भवतु, बराबर। शिरोरेखा का श्री श्री री श्री री रस्तु। हाँ, फिर बराबर, फिर आगे। वापस श्री लिख रहा है। हाँ हाँ, कल्याणम एक मिनट, हाँ, फिर आगे बोलो। हाँ हाँ, कल्याणम, दो म आया और दो सभी है। फिर हाँ, अब यहां तक देखा, बराबर। तो आपको क्या जानकारी मिली? समाप्ति में श्री का जो डिजाइन मारता है वो डिजाइन हाँ, देखो ये सब चीज है ना। कोई भी एक आदमी बोलो तो सब सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इतना पढ़ने में आपको क्या जानकारी मिली। तो मेरे हिसाब से एक जानकारी ये मिली कि जैसे श्री वाली जो डिजाइन है वो कुछ अलग मिली, बराबर। अच्छा, दूसरी बात कि ये ग्रंथ का नाम आपको अंत में मिला, बराबर। और तीसरे इंपॉर्टेंट चीज, आप कभी भी ये मत भूलना, ये चीज याद रखना कि जहां पर ग्रंथ पूरा होता है, जहां पर ग्रंथ पूरा होता है
वहीं पर हो सके कि ग्रंथ का नाम मिले भी सही। जैसे उवाई सुत्त समाप्तम मिल गया, और मानो कि ये लहिया ने, राइटर ने नाम नहीं लिखा हो सके कि वहां पर इति करके छोड़ देंगे, तो आपको क्या होगा कि यहां पर ग्रंथ का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इतना समझेंगे कि यहां पर कोई ग्रंथ पूरा हुआ, कुछ पूरा हुआ। अच्छा, दूसरी बात कि ग्रंथ जहां पर पूरा होता है उसके बाद कोई संवत मिलता है, ये याद रखना। हर एक आदमी गलती करता है यहां पर कि जहां पर ग्रंथ पूरा होता है उसके बाद कोई संवत मिले या गांव का नाम मिले या कोई भी डिटेल मिले तो वो हमेशा लहिया का डिटेल है, लिपिकार का डिटेल है, बराबर। उससे ग्रंथ की रचना से कोई संबंध नहीं है। ग्रंथ के नाम के बाद कोई भी डिटेल मिले तो समझ लो वो राइटिंग की डिटेल है। कब लिखा, किसने लिखवाया, वगैरह वगैरह, बराबर। जबकि उससे ग्रंथ जहां पर पूरा होता है उससे पहले कोई साल संवत मिल जाए और या गांव का नाम भी मिल जाए तो वो हमेशा रचना का ही संवत होता है। तो एक बात पक्की हो गई कि जहां पर ग्रंथ पूरा हुआ उसके बाद कोई भी डिटेल मिली तो वो लेखन संबंधी सब है, और उससे पहले कोई साल संवत मिले तो वो रचना संबंधित है, बराबर। एक हाँ, वो साल संवत है, बराबर। अब दूसरी बात कि ये हस्तप्रत आपके हाथ में आई और कल कोई आदमी आपको पूछे कि भाई ये ग्रंथ कितना पुराना है। अब ये हस्तप्रत की जेरोक्स आपके हाथ में आई और अभी एक प्रश्न कर रहा हूं कि भाई ये ग्रंथ कितना पुराना है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ तो बोलो। 1965 का है। 1965 का है। और अभी संवत 2081 चल रहा है। हाँ, 2081 और ये हो गया, बराबर। उस हिसाब से आप समय निकाल सकेंगे, बराबर। लेकिन इसे अंदाजित नहीं बोल सकेंगे कि 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। कभी कभी इसके अंदर रचना संबत भी मिलती है। आगे पाठ हम पढ़ेंगे तो रचना संबत भी मिलेगा और अंत में ये लेखन संबत भी मिला है, तो हाँ, ये लेखन है। तो बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि कभी कभी उसकी नज़र रचना संबत के ऊपर भी पड़ गई तो उस हिसाब से बोल देते कि इतना पुराना है, और कभी वो किसी आदमी की नज़र लेखन संबत के ऊपर पड़ी तो अंदाजे से बोल सकता है कि ये 200 साल पुराना है। अंदाजा नहीं लगाना है, जो साल संबत दिया है उस हिसाब से ही आप बोल सकोगे, बराबर। ये बात है। अब क्या ग्रहण करना, संवत की संख्या को कैसे ग्रहण करें? संवत कौन सा है? 1965। 1965। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना प्राचीन है। नहीं, ये तो पता नहीं, ये सन है कि संवत है, इसका कैसे तो हमेशा मेरी जब तक जानकारी है वहां तक जो हस्तप्रत में संवत मिलता है वो ईस्वी सन नहीं है, ईसु संवत नहीं है, विक्रम संवत है, बराबर। और जबकि वीर संवत होगा, कोई हस्तप्रत में वीर संवत भी आता है तो उसके आगे स्पष्ट लिखा होगा, हाँ, वी लिखा हो या वीर लिखा हो, ऐसा कुछ न कुछ लिखा होगा। बाकी सब जगह पर संवत मिले शब्द तो समझ लेना कि वो विक्रम संवत है, बराबर। उस हिसाब से हम कह सकेंगे। अब सर एक और मैं कहना चाहूँ, हाँ, उसमें लिखा कार्तिक बदी षष्ठी, हाँ, तो ये अपने आप ग्रहण मतलब स्पष्ट हो जाता है कि ये संवत है, ये कार्तिक बदी षष्ठी लिखा है। हाँ, तो ये कार्तिक वदी षष्ठी ये कहाँ पर आता है? ईस्वी सन में तो आएगा नहीं, यही तुम्हें कहना चाहता, ये भी स्पष्ट हो गया। तो कार्तिक वदी षष्ठी, अब ये शब्द प्रयोग कहाँ पर होगा? संवत के साथ तो ठीक है, लेकिन विक्रम संवत में होगा या वीर संवत में होगा? दोनों में हो सकता है, बराबर। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया, बराबर। अब ये आपके लिए सब जेरोक्स निकाली है, तो एक एक कॉपी सब ले लें। ये लीजिए, ये थोड़ी बहुत यहाँ भी बांट दे।
ज़्यादा हो गया नहीं। अभी जो जेरोक्स वाले को बोलना है कि ये सब जो जेरोक्स निकाली ना, तो उसका ओरिजिनल नहीं दिया उसने। अच्छा अच्छा अच्छा। सब जेरोक्स कॉपी आ गई। नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, अब देखो आपके पास सब कॉपी आ गई। अब आपको एक काम करना है, जो अपना जो पहला पन्ना है ये शब्द वाला है ना, वो आपको पढ़ना है, बराबर। और उसके अंदर सब साथ में नहीं बोलेंगे, बराबर। एक एक शब्द एक एक बोले। जैसे कि पहला शब्द कौन सा है, आप बोलिए। हाँ, एक ना आप बोले पहला शब्द अश्व, फिर दूसरा बोलो। नहीं, इति, ईश्वर। अब ये शब्द सब पढ़ते समय आप एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो राइटर है इसने किस ढंग से लिखा है, बराबर, ये भी ध्यान में रखना। फिर आगे बोलिए। उसी में है वो। तो वो तो सबको दे दिया। किसी के पास ओरिजिनल गया क्या? नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा। ये कहा जी उसी का अंदर ही है। नहीं, ये सब कॉपी उसमें स्टेपलर करके दे दी। अब ओरिजिनल इसमें कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? तो इसी में डाल दिया। कैसे डालेगा वो? जहाँ से कराया वहाँ से ले लिया। वही बोला जी, उसी का अंदर डाल दिया गया। नहीं, ये तो फोटो का ये पांच कागज होगा, बराबर। आगे पीछे आगे पीछे। नहीं, ओरिजिनल में क्या था कि यहाँ पर कोने में मैंने यस वाला चिन्ह लगाया है, तो वो पेन का होगा। हाँ, सभी के अंदर ओरिजिनल। हाँ, नहीं, यही ऐसे ही कॉपी होगी। देख, हाँ, ब्लू पेन का है ना, ये ओरिजिनल है। सब ब्लैक वाला होगा आपके पास, यस वाला चिन्ह, वो कॉपी का है। यही ओरिजिनल होगा। ये देखिए ब्लू प्लस। हाँ, ब्लू, यस। तो सर्किल। हाँ, दक्ष, ये सब ब्लू वाला ही है, यानी कि ये सब ओरिजिनल है। एक देखिए। ये वाला दे दीजिए, बराबर। अब आगे बोलो, आप पढ़िए। कौन सा शब्द है ईश्वर के बाद? उत्कृष्ट में। तो उत्कृष्ट में कौन से अक्षर जुड़े? ऊ है, त, बराबर। अब आगे बोलो, आप बोलिए। जुओ, बराबर। फिर आगे बोलो। ऋषि। सर ये क्या बताया ये चौथा नंबर ऋषि से पहले? कौन सा? ऋषि से पहले जुओ, जुओ। इस पर लिख दीजिए सर, क्या है? समझ में क्यों नहीं आ रहे? अर्थ नहीं निकालना है अभी हमको लिपि पढ़ना है, उसका अर्थ अनुवाद कुछ नहीं करना है, क्या लिखा है बस।
बराबर, ऋषि, ऋषि के बाद सर जो उसमें जो ऐसे निशान लगाया उसका हमें डिलीट कर देना है ना उसको। नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि हमने बताए थे कि ऊ के ऊपर ऐसा लाइन आएगा तब वो ओ बन जाएगा, और बाकी सब अक्षरों में वो लाइन आएगा तब वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जुओ लिखा है। अब उसके बाद नीचे वाली दूसरी लाइन में पहला शब्द औषध, फिर कुसुम, कुछ नहीं है, नहीं है। देखो कुसुम में आप शांति से सुनो, मजा आएगा आपको। कुसुम में क्या हुआ कि कुसुम स्पष्ट लिखा है और जो क है वो सीधी लाइन वाला क है, लेकिन क की जो सीधी लाइन है ये वाली, ये क जब बना, बराबर, ये सही क है, और इसके नीचे क्या आएगा, या रस्व ऊ आएगा, ये बन गया कु, बराबर, और बीच में भी एक लाइन है, तो ये कहां से आई? ऐसा क तो था ही नहीं, जबकि वो जेरोक्स में आ गई है, ओरिजिनल में नहीं है, फिर भी वो ये लाइन बन गई, फिर भी हमने कुसुम पढ़ लिया। अब समझ लो कैसे आई होगी। अभी ये पॉइंट को अभी ऐसे ही रहने दो, आगे भी देखते हैं बहुत सारी जगह पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखो कुसुम, फिर क्या आता है? कुरमा। कुसुम में बराबर सबकी नजर नहीं गई, आपकी नजर गई कि सु जो लिखा है रस्व की मात्रा नीचे है, अरे बाजू में है, तो उसके ऊपर भी सिर रेखा गई है, यानी कि गलत है। हो सकता है गलत है, फिर भी कुसुम तो कुसुम ही है, उसको पढ़ना है, बराबर। अपने पास एक ही उपाय है कि उसे पढ़ना है। हमने सही तरीका देख लिया कि सही क्या होना चाहिए। फिर आगे देखो कुर्म है, तो कुर्म में क्या हुआ? हमारा वही नियम लागू हुआ कि जहां दीर्घ ऊ लगता था नीचे, तब नीचे वाले भाग थोड़ा कट हो जाता था, यहाँ कट हो गया, बराबर, ये बन गया कुर्म। उसके बाद कौन सा शब्द है? क्र, यही सीधी लाइन वाला क है, तो ये बन गया वक्र। फिर क और त्र है, वक्त्र, और उसके बाद तीसरा वक्त्र में वो भी वक्त्र है, तेरा होने की एक ही लाइन है इसमें वक्त्र में। हाँ तो एक ही आएगी। दूसरे में दोनों आ गए। दूसरा में क और त्र, और तीसरा में सीधी लाइन वाला क है और नीचे त्र है, वो वक्त्र है। अब तीसरी लाइन में वाक्य, वो जोड़ने का तरीका आप खाली नजर देख लेना बस। व क और त्र, वक्त्र, हाँ। दूसरा है वो अर्वाचीन में है, पर अंत में जो वक्त्र लिखा है वो प्राचीन लिखा है। अब तीसरी लाइन में वाक्य है, और वाक्य के बाद क्या है? नरकंत, बराबर। नहीं, एक मिनट रुको, फिर भी एक बार पक्का कर लो कि नरकंत है। बिंदी आप बाद में देखो, पहले नीचे क्या लिखा है? नरकत्त, गलत है। नरकंत भी नहीं है, नहीं वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी गलत है। नहीं, आप हाँ कोशिश करो। ये आपके सामने आया, तब इसे आप क्या पढ़ेंगे? आपको मैंने जो बताया था वो याद, एक में आपको याद है कि नहीं है वो देखना है। तो ये शब्द क्या लिखा है?
ना 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 डबल तो बरा पूरा शब्द बोलो। नरकत्वम। न वह नहीं है, नरकंत। नरकंत भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर जो अनुस्वार दिख रही है, बिंदी दिख रही है, वो बिंदी हमने नहीं बनाई, वो जेरोक्स में आ गई है, बराबर। तो उसका उच्चारण नहीं करना है। और उसके नीचे वाले अक्षर पे आपकी नजर नहीं गई, वो शिरोरेखा पूरी है। क्योंकि ये आप नरकंत नरकत, तो नर तो नहीं है, र होगा तो उसकी शिरोरेखा छोटी होगी, जबकि यहाँ पूरी है। तो नीचे वाला नहीं, क्ष कहाँ से आया, क्ष नहीं है, बराबर। तो नीचे वाला जो अक्षर है ये कौन सा है, क और ख है। तो उच्चारण करेंगे तो नखत्त, प्राकृत शब्द है नखत्त। हाँ, संस्कृत में नक्षत्र होगा, ख के अंदर ऊ की मात्रा नहीं है। नखत्त शब्द का उच्चारण करेंगे तब क्या होगा, क और ख का उच्चारण होगा, जबकि यहाँ पर पहला ख है फिर क आना चाहिए, लेकिन हमने क्या बताया था, वही चीज आई यहाँ पर। फिर से देखें, फिर से देखते हैं वो शब्द। इन लोगों का क ये था, बराबर, और ख कौन सा था, तो र और व वाला, ये बन गया र और व, ये बन गया ख, बराबर। अब ये दोनों अक्षर जब जोड़ेंगे, जैसे दुख, ये नखत्त लिखना हो तो उसमें कौन से अक्षर का उच्चारण पहले होगा, क फिर ख। अब इन लोगों की क्या स्टाइल थी, ऊपर नीचे जोड़नी करते थे, तो ऊपर पहले क आएगा फिर ख आएगा। अब ये दोनों को आप जोड़ के देखो, नहीं जोड़ेंगे आप लिख ही नहीं पाओगे, बराबर। कैसे मैं जोड़ूं, क्योंकि ऊपर एक है और नीचे दो है, तो ये सेट नहीं होगा। इसी कारण इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर भी गोल है और यहाँ पर भी गोल है, तो ये गोल को निकाल दिया, बराबर, और बाकी रहा र, तो र को उठा के यहाँ रख दिया, बराबर। तो ये बन गया क और ख। तो ये लिखा है नखत्त, बराबर। फिर उसके बाद क्या आता है, नहीं पक्का बोलो क्या है, कौन से दो अक्षर, नहीं है, च और छ है, इच्छम है, इत्थम नहीं है, त और थ नहीं है, च और छ है, और ऊपर अनुस्वार है। ये सर बड़ी नहीं है। वो तो बराबर बड़ी है। इच्छम के बाद नहीं, कोई एक ही बोलो कि क्या है, कौन से दो अक्षर, नहीं, ज और य है, ज और य है, बराबर। तो अब तीनों अक्षर का उच्चारण करेंगे तो क्या बन जाएगा, सज्जन। अब सज्जन शब्द बनता ही नहीं है, सज्जन बनता है, बराबर। तो जबकि ये सज्जन लिखना था, लेकिन इस आदमी ने सज्जन लिख दिया, तो ये नीचे गलत है, लेकिन उच्चारण उसका सज्जन होगा, जबकि लिखना था उसे सज्जन लिखना था। सर इसमें आपने डबल ज में भी ऐसा बनता ना, हाँ, लेकिन वो लाइन ऊपर से आती थी, ऊपर से आती, इसमें ये बीच में से, बराबर। इसमें जय और य का कॉम्बिनेशन होता नहीं, है।
हाँ, ज और य की कॉम्बिनेशन है। नीचे से आ रहा है। हाँ शिरोधर कैसा आएगा तो? हाँ, ये फिर से देखो, जैसे ये द्य है, ये अकेला है तो द्य है, बराबर। और यहां से ये लाइन यहां से यहां तक है, बराबर। तो ये बन गया ज और य, बराबर। और वही लाइन ऊपर से आए, यहां से आए, तो ये बन गया दोनों छोटा ज, सज्जन। ये डबल ज, ये बन गया ये, और साथ में दोनों में था। जब ये अक्षर में दो छोटे ज भी है और छोटा ज और बड़ा ज भी है, बराबर। ऐसी दोनों पाए गए थे, बराबर। उसके बाद देखो क्या आता है, चलिए अर्थ तो सर यही वाला निकलेगा ना, सज्जन ही ना वो अर्थ यही वाला जो वाला ही ना, सज्जन ही तो बोल रहे हैं ना। इसे सज्जन बोला है, लेकिन इसके बाद वाला जो शब्द है सज्जाय, जबकि लिखा क्या है, स और भ, ऊपर स है नीचे भ है, बराबर। तो आपको याद है कि सज्जाय है। फिर इसके बाद दुट्ठ में कौन से दो अक्षर है, हाँ। फिर दो ड है, वो ध्यान रखना, हमने दो ड भी लिख के देखे थे। उड्डू एणम, दो ड और रस्व की मात्रा नीचे लगाई हुई, ऊ की मात्रा, उड्डू एणम। डबल ना कहा, डबल ड है, ड ड, हाँ। उड्डू एणम, हाँ। सिररेखा देखो, नहीं बन सकता। डबल ना कैसा था आपको याद है, नहीं, एक अणा बनाए थे, फिर बीच में एक क्रॉस लाइन बना देंगे, तब डबल अणा हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये बन गया उड्डू एणम। फिर हाँ, बराबर। वर्ण कहाँ से लाए, उड्डू एणम है ना, फिर उड्डू एणम के बाद उड्ढ। आप लोग सब लोग, कोई अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है, साथ में चलो। उड्ढ में कौन से दो अक्षर है, ड और ड, बस यही याद रखना है। इसके बाद कौन सा अक्षर है, वर्ण, हाँ। दो अणा है, र नहीं है, वर्ण नहीं है, वर्ण, बराबर। सत्य, इसमें कौन से दो आएंगे, त और थ। फिर क्या है सर, ये क्या सत्य के बाद, सत्य के बाद तत्थ, बराबर। फिर आएगा क्रुद्ध, बराबर। क्रुद्ध के बाद नहीं, ये याद है आपको, मैंने बताया था कि ये दो अक्षर जब आएगा तब क्या बनेगा, नीचे वाला अक्षर। क्रुद्ध के बाद कौन सा दो है, नहीं। ऐसे तो कठिन है, लेकिन आगे पीछे तुब्बे है, तुब्बे में ब और भ बन जाएगा, जबकि लिखा है प और भ, उच्चारण ब और भ का करना है, बराबर। फिर आएगा लुब्ध, बराबर। हाँ, देखो यहां पर आर्य लिखा है,
जबकि ऊपर र नहीं बनाया है, र और य जोड़ाक्षर बने हैं। फिर क्या आता है? ये बीच में क्या है? साथ में छोटा सा ओ, ऐसे ही बेकार है। हाँ, नहीं, आख्या नहीं है, आर्य, आर्य, आद्य नहीं, आर्य नहीं। हाँ, जो ये भ है, बिंदी वाला भ है, शुभ। कैसे ल बनेगा? ल तो याद नहीं है आपको, बराबर। शुभ के बाद क्या है? क्षमा। फिर ना, क्षमा के बाद कौन सा शब्द है? आपको याद है मैंने बताया था कि जब ये अक्षर सामने आएगा तब आप वो ही बोलेंगे, तो आपने वो ही गलती कर दी, वो ही बोला क्रुदम। कोई क्रुदम, जबकि ये कृष्ण लिखा है, बराबर। तो ये आदमी ने क्या किया, जब कृष्ण लिखना था तो श और अण लिखना था, लेकिन बिना सोचे समझे इसने स और अण बना दिया। जब इसके डिजाइन ऐसी कुछ बन गई, बराबर। फिर इसके बाद और देखो, मुक्त में ऊपर क है, नीचे त है, बराबर। और रसों की मात्रा देखो, बराबर। फिर मुक्त के बाद उत्खनन, तो इसके अंदर त और ख दो है। उक्त, उक्त में क्या होगा? क और त है, ऊपर क है, नीचे त है। फिर उक्त के बाद हाँ, तो मुझे लिखना था भक्ति, लेकिन मैंने जल्दी से भक्त लिख दिया। फिर रसोई मैंने बाद में ज्वाइन किए, बराबर। ये बन गया भक्ति। आधा कहाँ जोड़ा हुआ? ऊपर थोड़ी जगह थी, जबकि मैं पूरी ई नहीं बना सकता था, उतनी जगह नहीं है, तो ऊपर थोड़ा सा ऐसा कर दिया और बीच में से थोड़ी सी एक डंडी बना दी, तो दूर से देखेंगे तो भक्ति दिखेगा वो। फिर देखो, वही स और अणा आया, उष्मा नहीं है, उष्ण, श और अणा है। उष्ण के बाद क्या आएगा? नजर पड़ गई, बराबर। यानी कि इसका उच्चारण नहीं करना है, इसे बोलना नहीं है। फिर आएगा ज्योति, पद्म, गुह्य, ऊपर अंक डाल दिए, गलती हो गई थी, बराबर। फिर सकल पढ़ना था इसको। हाँ, सकल अब वही डंडा है ना, आ की मात्रा है। आल्हाद मुझे लिखना था आह्लाद, गलती से आह्लाद लिख दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, आह्लाद नहीं होता है, आह्लाद होता है। तो अब एक डंडा करने की जगह तो है नहीं, तब मैंने ऊपर ये चिन्ह बना दिया, ये हो गया आह्लाद। अच्छा, वो एडिशन करना। हाँ, आपकी मात्रा हो गई। आ की मात्रा बन गई। फिर आएगा सुक्ति, क और त, केवल, ये छोटी बड़ी हुई है सर इसको। हाँ, केवल, धाम। अब धामे देखो सिररेखा नहीं है, बराबर। फिर आया ड नहीं है, चंद्रिका, चंडिका, नहीं, ड नहीं है, चंद्रिका, द और नीचे र लगाया हुआ है, चंद्रिका। अभी भले ये पन्ने में फास्ट जाएंगे, इसके बाद जो पन्ना आता है उसमें सब रुक जाएंगे। हाँ, बड़ी सी लंबी। हाँ हाँ,
बड़ी ब्रेक लग जाएगी। उच्छ्वास देखो शुक्ल है, शुक्ल में ऊपर क है, नीचे त है। अब ध्यान से हम धीरे धीरे इसलिए जा रहे हैं कि आप सभी जगह पर आपकी नजर पड़े। फिर उच्छ्वास है, उसमें 3 जुड़ाक्षर है, ऊपर च है, नीचे छ है और इसके नीचे व है। फिर स्थल, उच्छ्वास उच्छ्वास कौतुक में देखो एक मात्रा आगे पड़ी हुई है, एक ऊपर है, कौतुक। फिर सर उसके पहले कौतुक के पहले स्थल, स्थल हाँ, बहु। फिर आएगा रूप, रूप के बाद ये वक्र ये क्या है? नहीं, कौतुक के बाद क्या है? आप ही बोलो। जबकि वक्र क्या है ये? नहीं, आप ही पढ़ो, क्या है मुझे क्या पता। रूप के बाद कौन सा शब्द है? हाँ, झूमपड़ी। वो मैंने बताया था ज और एच वाला जो अक्षर है वो बड़ा झ है। झूमपड़ी, हाँ। ड आपको याद नहीं है? जो एच वाली आकृति आती थी, ये वाला ड है। तो ये बन गया झोपड़ी। फिर आएगा स्तुति। ये ऊपर जो बिल्ली तो गलत आ गई है ना। नहीं, झुमपड़ी में तो आएगा ना, ऊपर अनुस्वार आएगा, सही है। स्तुति, स्तुति के बाद स्तुति क्या है सर? स्तुति हाँ, फिर आएगा दुक्कड़म। दुक्कड़म क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि आगे दू पढ़ा है और पीछे डम पढ़ा है। नहीं सर, हम लोग पता है तू पढ़ा बराबर। तो दुक्कड़म इसलिए आपने उच्चारण किया, लेकिन दुव्वूड़म भी हो सकता है। दुव्वूड़म, शिरोरेखा तो बराबर है, जबकि ये आदमी की शिरोरेखा सब इधर उधर जा रही है, बराबर। लेकिन ये दुक्कड़म आपने इसलिए बोला कि आगे दू पड़ा है और पीछे डम पड़ा है, इसीलिए अंदाजे से बोल दिए कि दुक्कड़म। लेकिन ये दुव्वू डम भी है। दो व और रस्व उ, दुव्वूडम भी बन सकता है, लेकिन दुव्वूडम का कोई अर्थ नहीं बनता, इसीलिए आपने दुक्कड़म बोल दिया। दुक्कड़म सही है। अच्छा सर, इससे पहले जो है वो क्या है? आप ही बोलो। नहीं नहीं, स्तुति होना चाहिए लेकिन ऊपर शिरोरेखा है। लंबी है, लंबी है। हमने क्या देखा? सही तरीका देख लिया कि नहीं होनी चाहिए, फिर भी लंबी है। तो लंबी है तो गड़बड़ तो कोई होती नहीं है, उसे गड़बड़ नहीं माना जाएगा। माना जाएगा, लेकिन उच्चारण में तो कोई गड़बड़ होती नहीं है ना। तो आप स्तुति ही पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या आता है? दुक्कड़म के बाद हाँ, तो देखो क्वचित में के ऊपर का है, नीचे वह है, बराबर। और क्वचित में तो आधा है, हलंत है। एक बिंदी थी, हाँ, बिंदी वो जेरोक्स में अलग से आ गई, बराबर। फिर देखो ये नया भ आया, भुक्त। नहीं, आप ही बोलो। भुक्त। देखो व्य कैसे बनाया? ऊपर व, नीचे य, व्याप्त, मुझ। क्या बनाई? आप व्याप्त। फिर कुशल, गुझ। फिर सारे इसमें कुशल गलत लिखा था। होगा रस्व। फिर उसके पहले मच्छ है,
ना ना कुशल सही माना जाएगा सर ये? कुशल सही माना जाएगा? कुशल सही है, का का सीधी लाइन वाला है। रस्व तुम के बाद बुद्धिया, द ध और य 3 अक्षर जोड़े। हाँ, फिर ल नहीं है, एक मात्रा और भी है, भुल्ला, बराबर। ऊपर एक ल है और वैसा कि दूसरा ल नीचे है। क्या बनेगा सर? भुल्ला, कैसे बनेगा सर? कैसे बने? भुल्ला शब्द तो बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? अभी मतलब निकालना ही नहीं है। सार्थक तो होना चाहिए सर। होना चाहिए, लेकिन अभी जो पत्र आपको दिया है वो लिपि के अक्षर के पहचान के लिए दिया है। इसका कोई अर्थ कुछ नहीं निकालना है। अर्थ निकालना भी हो भाई न निकले तो भी इसे पढ़ना है कि लिखा क्या है, बराबर। प्रैक्टिस के लिए दिया है। फिर अब इसके बाद देखो, भुल्ला के बाद क्या आया? एहू। फिर नहीं, कुक्षित भव, क्ष य और ऊ की मात्रा, कुक्षित भव। हाँ, कुक्षी से उत्पन्न हुआ, कुक्षित भव। एक मिनट, क्या प्रश्न है? हाँ, क्यों लिखना है? यहाँ लिख, एक मिनट, क्या प्रश्न है इसके अंदर? हाँ, यह मिला हुआ है, भ मिला हुआ है, कुक्षित भव, बराबर। फिर आया वल्लभ, रत्नद्वीप। हाँ, देखो, संस्थाप्य, स और थ है। प त और य 3 जोड़ाक्षर मिले हुए। हाँ, लिप्त्याम। हाँ, लिप्त शब्द है ना, वही से बना। फिर आया कोप्यत्र, विकथा, फिर उल्हावीय। हाँ, था। हाँ, नहीं, पहु। पहु अलग शब्द है और मूल्यम अलग है। वीय, बराबर। बराबर, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब लोग क्या है, कोई ये पहु बोल रहा है, कोई मूल्यम बोल रहा है, कोई इससे आगे चला जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, समझ भी नहीं आता। जबकि मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग के ऊपर आपकी नजर पड़नी चाहिए कि इस आदमी ने कैसे बनाया है, बराबर। और दूसरा, ये पन्ना कोई ग्रंथ का पन्ना नहीं है, ये मैंने लिखा हुआ पन्ना है, मेरा लिखा हुआ है। जबकि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, तो मैंने आज तक जो कुछ आपको सिखाया
वो सब चीज इसके अंदर मैंने डाला है, तो वो इसके ऊपर आपकी नजर जाती है कि नहीं जाती, वो मैं देख रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों की नहीं जाती, बहुत लोगों एडवांस में चल रहे, बराबर है, चलने दो, लेकिन पीछे जो पन्ना आ रहा है वो आपको पढ़ना है, और कोई नहीं बोलेगा, फक्त आप अकेले ही बोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, बराबर। अभी भले चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। ये आया गुणोत कीर्तन। अब गुणोत कीर्तन में क्या हुआ, त और क जुड़ा हुआ है, बराबर, और कीर्तन में डबल त है, बराबर, लेकिन उच्चार और अर्थ से कोई नहीं होगा, गुणोत कीर्तन ही होगा, बराबर। ऊपर की मात्रा भी होती है, वो भी नहीं। कहाँ पर? हाँ, गुणों, हाँ, जो ऊपर लगती है उसकी जगह पर मैंने आगे रखी है, बड़ी मात्रा है। फिर आया व्याकुल, बराबर, उसके अंदर देखो वह ऊपर मैंने लगाया है और यह नीचे लगाया, व्याकुल। फिर आया सौराष्ट्र, बराबर, सौराष्ट्र में देखो एक मात्रा ऊपर है, एक आगे है। फिर आया निर्गत, के ऊपर नीचे क्यों आ गया वो? हाँ, क्यों आया, उसका उच्चारण क्या होगा? देखो, नहीं, आगे मत, पीछे मत जाओ, सौराष्ट्र में न जाओ, ये निर्गत जो लिखा है इसके ऊपर ध्यान से नजर करेंगे, और ये शब्द आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो नी तो बराबर है, जबकि ग है तो ग के नीचे भी र है और ऊपर भी र है, तो क्या उच्चारण होगा? तो दो र आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, फिर भी ये आदमी ने दो र डाल दिए, बराबर। निर्गतः, पीछे विसर्ग की मात्रा है तो निर्गतः उच्चारण होगा, बराबर। लिखे निर्गत ही लिखे इसको। गलती है, अच्छा ये गलत है लेकिन निर्गत। हाँ, निर्गत ही पढ़ेंगे। फिर आया संध्या, ये तो ठीक है। संध्या के बाद आया श्रुत, श्रुत भी सही है। फिर आया मर्त्य, मर्त्य में क्या आया? दो तो आया, जबकि एक ही होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर वो नियम लागू पड़ा। मैंने एक बार बताया था कि जहां पर रेप लगता है तो नीचे वाले अक्षर ये लोग दो बार लिखते हैं, जैसे धर्म, बराबर। तो यहाँ इस आदमी ने क्या किया, मर्त्य शब्द आया तो आधा है, फिर भी दो करने की क्या जरूरत है, यह पूरा है, जबकि ये र य के ऊपर लगा, फिर भी इसने मर्त्य ऐसा लिखा। फिर आया इसका क्या अर्थ निकलेगा? नीचे और दे मर्त्य, बस बस वही निकलेगा। ये भूल से हुआ है कि हाँ, भूल से हुआ है, लेकिन मर्त्य तो मर्त्य ही बोलेंगे इसे। सर रेस तो य के ऊपर ही आएगी, हाँ, ये य के ऊपर ही आएगी, बीच में तो नहीं आ सकती। बीच में नहीं आ सकती। मल्ली, मल्ली, फिर आया संयुक्त, की मात्रा कहाँ है इसकी? मल्ली, गपति, क्या गच्छति, ता और था बन गया। हाँ, गलती से लिखा है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप अकेले एक की नजर गई इसके ऊपर, आपने झड़प से बोल दिया गच्छति, और आप वो बोले कि आप सही हो, सही नहीं हो, आपकी नजर नहीं बनी कि ये त और थ है। त और थ, गच्छति में क्या आएगा? च छ आएगा, यहाँ छ तो है ही नहीं। सर आपसे गलती कैसे हो गई? आपकी नजर जाती है कि नहीं जाती, वो देख रहा हूं, तो किसी की नजर नहीं गई। गच्छति शब्द में च और छ आएगा,
जबकि यहाँ पर मैंने त और थ लिखा है, तो गत्थति ये बन गया। गच्छति बराबर। पढ़ेंगे क्या? गच्छति पढ़ेंगे। हाँ, आपको सही करना है। बराबर। तो ये सब देखा, इसके अंदर सब जो हमने आज तक देखा था वो सब चीज इसके अंदर मैंने निकालने के लिए, ऐड करने के लिए सब चीज डाली हुई है। अब इसके पीछे वाला एक पन्ना घुमाना है, और जो ये आधा वाला जो पन्ना है, ये पन्ने को हमको पढ़ना है। हाँ, बराबर। अब ये पन्ना आपके हाथ में आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भले बिंदु पे नजर गई, बराबर। फिर अंत भाग भी देख लो। नहीं, अंत भाग में सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ग्रंथ है ये, ग्रंथ का नाम क्या है। बराबर। ये मनोमन देख लो, अभी बोलना नहीं है। अब देख लो कि कौन सा ग्रंथ है। फिर तीसरी बात कि इसके कर्ता, रचयिता कौन है, तो वो आप पकड़ सकते हो। पकड़ सकते हो इसके रचयिता कौन है, ये ग्रंथ की रचना किस। आराम से सब चीज देख लो, मनोमन देखो और समझ लो कि आपके हाथ में क्या आया है। तो ग्रंथ का नाम क्या हुआ? इति स्वाध्याय, यानी कि कोई सज्जाय है, स्वाध्याय है, ऐसा कोई एक कृति है ये। बराबर। अब दूसरी एक बात, आपको नई बात ये भी बता दूं कि कोई भी ग्रंथ अपने हाथ में आए ना, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है कि शुरुआत वाला भाग आपने देख लिया कि मंगल चिन्ह आपको मिल गया। बराबर है, तो शुरुआत बराबर है। अंत भाग देखो, तो अंत भाग में सबसे पहले आपको कहाँ नजर करनी है कि ग्रंथ का नाम कौन सा है। बराबर। तो ये भी हमने देख लिया कि इति स्वाध्याय, यानी कि स्वाध्याय नाम का कोई ग्रंथ है। बराबर। फिर तीसरी नजर हमारी इसके ऊपर जानी चाहिए कि ये ग्रंथ के रचयिता, कर्ता, ऑथर कौन है, बनाने वाला। तो ये बनाने वाला का जो नाम लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। बराबर। तो वो कहाँ पर होगा? तो जो इति करके जो ग्रंथ का नाम आता है ना, जहाँ पूर्णाहुति होती है, उसके पीछे चले जाओ, उल्टा चले जाओ, उससे आगे मत जाओ, उससे पीछे थोड़ा जाएंगे तो शब्दों से कुछ उसका नाम लिखा होगा। बराबर। तो वो नाम देखो, यहाँ लिखा है मुनि, मुनि, फिर ल लिखा है। बराबर। ल लिखा है और पीछे वाले आ की मात्रा नीचे वाली लाइन में है। तो मुनि लावण्य समय इम बोले, तो यानी कि मुनि लावण्य समय नाम का जो व्यक्ति है उसी ने इसकी रचना की है। तो इसके कर्ता मिल गए, रचयिता मिल गए। बराबर। और कुछ मिलता है तो समय में संवत नहीं मिलती। अश्विन शुक्ल अष्टमी रविवासरे लिखितम, यानी कि अश्विन शुक्ल अष्टमी, संवत नहीं मिलता। कौन सी अष्टमी? बराबर। लेकिन संवत नहीं मिलता। सर अणी को मुनि कैसे पढ़ेंगे? अणी, अणी नहीं है। नहीं, अणी आप ऊपर लिखा, अणी मन। बराबर। बस इतनी चीज हमको मिली, और कोई डिटेल मिलती है?
रवि वासरे तो बराबर है, अष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी रवि वासरे बराबर है। और कोई डिटेल नहीं मिलती, इतना मिलता है। अब हम ग्रंथ को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कोई भी एक व्यक्ति बोलो, आप बोलो, चलो पहली लाइन आप बोलो कि पहली लाइन में क्या लिखा है। सबसे पहले भले मिंडू ओम नमः सिद्धम सिद्धम, ते गिरु आभाई हाँ ते गिरुआ हाँ जे विषयन विषयन जे विषयन सेवे हाँ गिरुआ। विरुआ, बस वहां पर रुक जाओ। अब देखो ये ग्रंथ है ना, ये गुजराती है, ये गुजराती है, बराबर। दूसरी बात कि यहाँ पर शब्द बीच में स्पेस नहीं दिया है, सब साथ साथ में लिखा है। तो आपको क्या करना है, लिपि की पहचान भी करनी है और शब्द को स्पेस भी देना है। तो ओम नमः सिद्धम ते गिरुआ एक शब्द है, ते गिरुआ भाई ते गिरुआ, यानी कि पद्य रचना है, गद्य नहीं है, बराबर बराबर। फिर आगे लिखा है, बीच में एक दंड है, तो वो अल्प विराम है, आपको रुकना है। ते गिरुआ भाई ते गिरुआ, फिर दंड आया अल्प विराम, फिर आया जे जे विषय न सेवे, न को अलग करो, जे विषय न सेवे विरुआ, विरुआ, बराबर। अब इसका अर्थ बस अनुवाद कुछ नहीं करना है, हमने ये उच्चारण किया। आओ बराबर नहीं। अब देखो, अब दूसरी लाइन कोई और आदमी बोलो, कोई और व्यक्ति बोलो, उच्चारण सही हो और सही समझ सके, आप बोलिए, चलो। नहीं, अब ध्यान से देखना आप क्या उच्चारण कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आगे आगे मत जाओ। आप पहला क्या बोले, अण कैसे बना, नहीं मात्रा नहीं है। जो आप जो जिस चीज को आप मात्रा बोल रहे हो, बराबर, गे की मात्रा, जबकि वो गे की मात्रा नहीं है, वो न का पीछे वाला आ की मात्रा है। नाग, नाग वो जो सांप रहता है उसकी बात है। नाग न चिंतव से, वास नहीं है, वसे, पाताले, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, एक एक बोलो, मजा आएगा। कोई एक खड़ा नहीं हो रहा ना सर, क्योंकि अब ऐसे चलते रहते हैं, सीक्वेंस हो रहे हैं। हाँ सीक्वेंस में चले बराबर, लेकिन आप अक्षर को पढ़ो, सही पहचानो और उसको बीच में स्पेस देके उच्चारण करो। तो नाग, न अकेला है, नाग न चिंतवसे, चिंतवसे एक शब्द है, पाताले, यानी कि नाग है ना, वो पाताल में बैठा बैठा एक चिंता कर रहा है, ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है।
बराबर। फिर आगे अल्प विराम आया, उसके बाद क्या लिखा है? नहीं नहीं, खाना नहीं है। मधुर सुरमीन और नहीं नहीं, पहले आगे वाले एक स्पष्ट करो, आगे मत जाओ। आगे क्या बोले? पाताले के बाद जो शब्द है उसका उच्चारण क्या होगा? नहीं नहीं, जो आप उच्चारण कर रहे हो कोई कोई जगह पर सही है, कोई कोई जगह पर गलत है। मीठो, तो यानी कि इसका उच्चारण ये होगा, नाग न चिंतवसे पाताले सुणे। सुणे एक शब्द है, सुणे मधुर। देखो ध के ऊपर सिररेखा नहीं है और ऊ की मात्रा पीछे लगी हुई है, तो सुणे मधुर सुर मीठो रे। यानी कि ये नाग है वो पाताल में बैठा बैठा मधुर सुर सुन रहा है। सुने मधुर सुर मीठो रे, बड़े ऊ की मात्रा है, बराबर। इसको थोड़ा सा आपने बताया ना सुने, हाँ सुने। अच्छा सुने, ओके ओके, सुने, फिर उसके बाद कौन सा शब्द है? जे जाइक। एक मिनट, आप बीच बीच में से न करो, क्रमशः आप बोलते जाओ। अब आगे वाले को दो पढ़ने के लिए, आप बोलो क्या लिखा है। आपने बोल दिए? हाँ, इनका नंबर दिया, चलो आप बोलो। ठीक है, आप बोलो, चलो। हाँ आप बोलो। नहीं, और जिससे नहीं बने वो पास करते हैं। कहाँ से बोलेगा तो नहीं, वो भी गलत है। बोलेगा पीछे से कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रहना चाहिए। सर जे जा जे जा जा एक इक रंग एक मिनट सर आपको पढ़ना ही नहीं है। सर इनको बोलने दो पहले। ड है, कौन सा? तो उच्चारण करो। ऊपर बिंदी है तो रंग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। रम तो बराबर है, फिर र के बाद कौन सा अक्षर है? क कहाँ पर है? क नहीं है। ऊपर तो तो मुझे नहीं पता चल। देखो जो जे जे जाई, फिर क है, क के बाद दूसरा एक क आता है, वो डिजिट है, उसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद कौन सा अक्षर है? र और ऊपर अनुस्वार रम। फिर एक मिनट, रम फिर हाँ, तो बोलो, लग रहा है तो बोलो। हाँ बराबर। तो अब जो आप उच्चारण करे, पहले एक एक अक्षर को पकड़ो, कि जैसे ये र के ऊपर रम, फिर आया ड, फिर आया क, बराबर बराबर। यानी कि अब सही उच्चारण करो, करंडक। जो सांप को रहने वाली जो छाबड़ी है उसकी, करंडक, वो करंडक की बात है।
तो जे जाई करंडक माँ में यानी कि करंडक में पेठोरे डॉट है बराबर। तो जो जे जाई करंडक माँ पेठोरे वो हाँ पेठो बराबर। तो वो जो अब बात किसकी चल रही थी, सांप की, नाग की बात कर रही थी। तो नाग पाताल में बैठे बैठे वो मधुर सुर सुनता था, और वो भी कहाँ पर, तो जो उसके करंडक जो उसकी घर है, वो घर के अंदर टोपले में बैठे बैठे ये सब सुर सुन रहा था, ऐसी बात। ये अनुवाद ये हो रहा है। अब आगे एक पद और भी है, पेठो के बाद वात, बोलिए वात, एक वात नहीं, उनको ही बोलने दो क्या है। हाँ वात व, एक एक को पकड़ो। व के बाद कौन सा अक्षर है, डॉट के नीचे कौन सा अक्षर है, अर्वाचीन ह है। तो वहन, हाँ तो फिर दी, फिर ठो रे, और ये पद पूरा हुआ ते गिरुआ भाई ते गिरुआ, और एक कड़ी पूरी हुई, एक नंबर आया बराबर। तो यहाँ एक पद पूरा हुआ बराबर। अब दूसरा बोलो। अब देखो ये एक ही पद हमने पढ़ा, तो आपने बहुत सारी जगह पर आप तकलीफ में पड़ गए। क्यों? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्वर और व्यंजन याद नहीं है। स्वर और व्यंजन की जो डिजाइन थी, वो डिजाइन आपको याद नहीं है कि वो क कैसा था, ठ कैसा था, ग कैसा था, बराबर। सब अपने अपने ढंग से ही उच्चारण कर रहे हो। पढ़ना सीखना है हमको, तो वो आपकी गलती है। तो आपको वो सही सोच समझ के ही उच्चारण करना है, शब्द को बाद में बिठाओ। हाँ नहीं, चलो हाँ ब्रेक ले लेते हैं। गुरुवार के बाद एक